नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना के केसेस हमारे देश में लगातार बढ़ रहे हैं और ये बहुत गंभीर मामला है, लेकिन इलाज की कोशिशें भी हो रही हैं। तो दुनिया के खतरनाक वायरस का इलाज अब प्लाज्मा थेरेपी से हमारे देश में शुरू हो चुका है। दिल्ली में इस मामले में शुरुआती सफलता मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी ने कोरोना के खिलाफ जंग में नई उम्मीद पैदा की है। न दवा का पता, न वैक्सीन का ठिकाना, लेकिन कहर बरपाते कोरोना का अब प्लाज्मा थेरेपी से होगा इलाज। वायरस को फिलहाल मारने का निकल आया है रास्ता। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की प्लाज्मा थेरेपी से इलाज के नतीजे सकारात्मक आए तो केजरीवाल सरकार ने राहत की सांस ली। पहले स्टेज में यह थेरेपी कारगर साबित हुई है, लिहाजा सीएम केजरीवाल ने इसे उम्मीद किरण करार दिया। ये प्लाज्मा थेरेपी लिमिटेड बेसिस पे छोटा ट्रायल करने की हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल, केवल एलएनजेपी के लिए हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल के जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर ये ट्रायल करके देखा जा सकता है। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 मरीजों पे ट्रायल करके, एलएनजेपी के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा। उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं, अच्छे हैं। हालांकि केजरीवाल ने यह भी साफ कर दिया कि लोग ये ना समझें कि कोरोना का इलाज मिल गया है, लेकिन दिल्ली में जब कुछ मरीजों पर इसका ट्रायल किया गया तो नतीजे चौंकाने वाले आए। एलएनजेपी अस्पताल के 4 मरीजों पर प्लाज्मा का ट्रायल करके देखा गया, जिसमें काफी सुधार आया। 2 मरीज तो आईसीयू में भर्ती थे, जिनकी हालत गंभीर थी। उनका प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज करने पर सेहत में सुधार आया है। इसके बाद तो केजरीवाल ने उन मरीजों से अपील की जो कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो गए। हमारी जितने लोग अभी ठीक होके गए हैं उन सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अब दूसरे लोगों की जान बचा सकते हैं। तो एक एक व्यक्ति जो ठीक होके गया है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो दूसरों के काम आए। और जब मैं कह रहा हूँ जान बचा सकते हैं, तो आपका प्लाज्मा, आपके खून से लिया हुआ प्लाज्मा केवल और केवल उन्हीं पेशेंट्स को दिया जा रहा है जो बहुत सीरियस हैं। अगर आप प्लाज्मा ना दें तो हो सकता है उनकी मौत हो जाए। तो एक्चुअली आप एक आदमी की जिंदगी बचाएंगे। केजरीवाल की अपील का मकसद ये कि जो लोग ठीक हो चुके हैं उनके ब्लड से प्लाज्मा निकालकर संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा सके। यानी कोरोना नेगेटिव आने के 2 हफ्ते के बाद प्लाज्मा डोनेट किया जा सकता है। प्लाज्मा थेरेपी में एक इंसान के खून से प्लाज्मा की मदद से 2 लोगों का इलाज किया जा सकता है। ब्लड वापस अंदर आ जाता है। तो उसी तरीके से प्लाज्मा फेरेसिस में एक मशीन होती है, खून उसमें से जाता है, सिर्फ थोड़ा सा एंटीबॉडी प्लाज्मा लिया जाता है, बाकी खून वापस आ जाता है। कोई कमजोरी नहीं, वीकनेस नहीं। और आप चाहें, मतलब अगर हिम्मत है तो 10 दिन में फिर दे सकते हैं। ब्लड तो 3 महीने तक नहीं दे सकते। कोरोना वायरस के खात्मे में प्लाज्मा थेरेपी का अभी ट्रायल ही चल रहा है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर ट्रायल पूरा हो जाएगा तो दिल्ली में कोरोना के गंभीर मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी देने के लिए केंद्र से इजाजत ली जाएगी। अगले 2-3 दिन और हम ट्रायल्स करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीक हम लोग केंद्र सरकार को पूरे दिल्ली के सीरियस कोरोना के पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी देने के लिए अप्लाई करेंगे कि पूरे दिल्ली के सीरियस पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी देने की हमें इजाज़त दी जाए। कोरोना वायरस के इलाज के लिए कई राज्यों को प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल की मंजूरी मिली है। फिर भी कोरोना के इलाज में प्लाज्मा ट्रीटमेंट कितना कारगर होगा ये कहना अभी मुश्किल है। हालांकि चीन में इसके इस्तेमाल से मरीजों की सेहत में सुधार देखा गया था। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी के परिणाम अब तक जो मिले हैं उसके जो नतीजे आए हैं वो उत्साह बढ़ाने वाले हैं। कई अन्य राज्य भी इस उपचार का सहारा लेना शुरू कर रहे हैं या करने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली में इसकी शुरुआत हो चुकी है और वेंटिलेटर से मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी के इलाज के बाद हटाया गया है। कोरोना से हताशा निराशा के बीच प्लाज्मा थेरेपी बड़ी उम्मीद बनकर उभरी है। इस महामारी के इलाज के लिए अब तक ना तो वैक्सीन है ना कोई दूसरा तरीका। ऐसे में प्लाज्मा थेरेपी ने उम्मीद की रोशनी दिखाई है। तभी तो प्लाज्मा थेरेपी पर जोर दिया जाने लगा है। स्वास्थ्य मंत्रालय भी इलाज के इस तरीके को लेकर आशावान है।
यूपी में भी प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज की तैयारी पूरी हो चुकी है। आईसीएमआर और ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया से मंजूरी मिलने के बाद लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में विशेष तैयारी है। लखनऊ के केजीएमयू में प्लाज्मा थेरेपी को आईसीएमआर और ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया दोनों ने मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही केजीएमयू में भी प्लाज्मा थेरेपी शुरू हो पाएगी। केजीएमयू के डॉक्टर वेद प्रकाश बताते हैं कि कोरोना से ठीक हुए मरीज के खून में मौजूद प्लाज्मा एंटीबॉडी का काम करती है। ये उधार की इम्यूनिटी है, माने बाहर से मिल रही है ये इम्यूनिटी और एक बूस्टर का काम करेगी। ये सपोर्टिव होती है और इस इम्यूनिटी से हम लोग इस समय को निकाल सकते हैं। टाइम बीइंग इम्यूनिटी है ये, कि जिस लड़ाई में अगर हमारा मरीज कमजोर पड़ रहा है, वायरस ज़्यादा भारी पड़ रहा है, तो हम एक सपोर्ट कर देते हैं उस शरीर में एंटीबॉडीज दे करके। गुजरात सरकार भी तैयार है कि जरूरत पड़ने पर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जाए। अहमदाबाद में तो बाकायदा सिविल अस्पताल और एसबीपी हॉस्पिटल ने प्लाज्मा बैंक भी बना लिए हैं। कोरोना से ठीक होने के बाद सकुशल घर लौटे मरीज इन बैंकों में आकर प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। ये प्रोसेस 99 मिनट्स तक मेरी चली, जिसमें मेरे ब्लड में से प्लाज्मा कलेक्ट हुए और दूसरा जो मेरा ब्लड था वो मेरी बॉडी में वापस ट्रांसफ़र किया गया। ये प्रोसेस बिल्कुल ही पेनफुल नहीं थी और बिल्कुल ही सेफ थी। कुछ राज्यों ने प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू भी कर दिया है और इसमें कामयाबी के दावे किए जा रहे हैं। दिल्ली, केरल, गुजरात, पंजाब और कर्नाटक समेत कई राज्य इस प्रक्रिया को अपना रहे हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु समेत कुछ राज्यों ने मंजूरी भी मांगी है। कोरोना ग्राफ जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसमें प्लाज्मा थेरेपी वरदान साबित हो सकता है। संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है तो मौत का आंकड़ा भी चिंता बढ़ाने वाला है। देश भर में कोरोना पीड़ितों की संख्या 23,000 के पार चली गई है। प्लाज्मा थेरेपी से इलाज के बाद हर कामयाबी के साथ डॉक्टरों का यकीन मजबूत हो रहा है। दुनिया के कई अन्य देशों में भी इस पर भरोसा जताया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। प्लाज्मा थेरेपी के जरिए खून में से प्लाज्मा निकाला जाता है और उसके बाद जो खून है वो वापस उसी व्यक्ति के शरीर में डाल दिया जाता है। तो कोरोना के खिलाफ जंग में प्लाज्मा थेरेपी लोगों के लिए लाइफलाइन बन सकती है। चीनी वायरस के खिलाफ प्लाज्मा थेरेपी का इलाज अगर कारगर रहा तो हजारों लाखों लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। ऐसे में ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है और प्लाज्मा थेरेपी की प्रक्रिया क्या है। विज्ञान की दुनिया में वैसे तो प्लाज्मा थेरेपी कोई नया नाम नहीं, लेकिन कोरोना की जंग में ये जरूर शुरुआती हथियार बनने लगा है। दिल्ली में इसी पर काम जारी है। दिल्ली के ILBS के डायरेक्टर के मुताबिक कोरोना बीमारी के 3 चरण होते हैं। पहले चरण में कोरोना वायरस शरीर में एंट्री करता है, दूसरे चरण में वायरस फेफड़ों पर अटैक करता है, तीसरे चरण में ऑर्गन्स फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। फेज है जिसे हम वायरस फेज कहते हैं, जिसमें वायरस शरीर के अंदर आता है। वायरस बढ़ता जाता है, कभी यहाँ जाता है, कभी कहाँ। सेकेंड फेज होता है जिसे पल्मोनरी फेज कहते हैं, जिसमें लंग के अंदर इंजरीज आने लग जाती हैं और उसके कारण उसको ब्रीदिंग की डिफ़िकल्टी, सांस की डिफ़िकल्टी। और थर्ड फेज जो होता है जिसमें साइटोकाइन रिलीज होते हैं। प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानना जरूरी है कि आखिर क्या होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा खून का पीला तरल हिस्सा होता है जिसके जरिए सेल्स और प्रोटीन्स शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचते हैं और ये हमारे खून का 55% हिस्सा होता है। इसके बाद आपको बताते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी कैसे किया जाता है। दरअसल इस थेरेपी के तहत कोरोना से उबर चुके मरीजों से लिया गया ब्लड प्लाज्मा नए मरीजों में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक हो चुके मरीज में बनी कोरोना वायरस एंटीबॉडीज नए मरीज के शरीर में जाकर वायरस को बेअसर कर देती है। प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होते हैं जो कि प्लाज्मा दूसरे पेशेंट को जो कि इन्फेक्शन हुई होती है उसको दे दिया जाता है और वो एक तरह की पैसिव इम्यूनिटी टाइप काम करता है और रिकवरी होने के चांसेस जो हैं बहुत बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद जानना जरूरी है कि आखिर इसकी प्रक्रिया कैसी है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लाज्मा भी ब्लड डोनेट करने जैसा ही है। एक सुई के जरिए आपके शरीर से खून निकाला जाता है। इसके बाद ट्यूब का खून मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन प्लाज्मा को खून से अलग करती है। इसके बाद एक बैग में प्लाज्मा को रखा जाता है। इसके बाद वापस खून को बीमार मरीज के शरीर में डाल दिया जाता है। बट कुल मिलाकर
हमारे देश के लिए और सारे विश्व के लिए प्लाज्मा थेरेपी जो है वो एक ब्लेसिंग प्रूव हो सकती है। जब प्लाज्मा थेरेपी की यही प्रक्रिया दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों में शुरू किया गया तो डॉक्टरों के चेहरे पर खुशियां आ गई। राजधानी दिल्ली के एलएनजेपी यानी लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल से एक उम्मीद और प्रकाश की किरण जगी, वो भी तब जब आईसीयू में भर्ती 2 मरीज ठीक हो गए। और अगर प्लाज्मा थेरेपी के जरिए ये मरीज पूरी तरह से ठीक होने लगे तो यकीन मानिए कोरोना संक्रमण के इस काल में ये रामबाण साबित होगा। उम्मीद है कि दिल्ली की ये कामयाबी कोरोना की लाइफलाइन को खत्म कर लोगों की लाइफलाइन को बढ़ा देगी। दिल्ली से चिराग गोठी, राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पहली बार प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल शुरू हुआ है। दुनिया के कई सारे देश भी प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कोरोना की लड़ाई में कर रहे हैं। वैसे पहले कई बार प्लाज्मा थेरेपी को दूसरी गंभीर बीमारियों के खिलाफ भी आजमाया जा चुका है और उन सभी में काफ़ी हद तक इसमें सफलता मिली है। और इसी को देखते हुए कोरोना से लड़ाई में भी प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली में, हमारे देश में इसे सफलता मिली। दुनिया भर में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 28 लाख के करीब है, तो मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है 1,90,000 के पार। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों में इस महामारी को रोकने के लिए रिसर्च जारी है। वैक्सीन का परीक्षण भी शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक सफलता की गारंटी नहीं मिली। तमाम रिसर्च के बीच प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग भरोसा जीतने लगा है। अब तक कई देशों ने इलाज का ये तरीका इस्तेमाल किया है। अमेरिका, चीन, स्पेन, टर्की, साउथ कोरिया, इटली, यूके समेत कुछ देशों ने इस थेरेपी को आजमाया है। कोरोना के कुछ मामलों को ठीक करने में चीन ने कामयाबी भी हासिल की है। रिजल्ट सकारात्मक रहे हैं। जहां सबसे पहले कोरोना का खतरा बढ़ा, वहां चीन ने प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया। 10 गंभीर मरीजों पर इसे आजमाया गया। इस ट्रायल में एक रिसर्चर्स का दावा है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा। रिकवरी की संभावना भी ज्यादा दिखी। दिल्ली में ठीक हुआ मरीज इसकी नई मिसाल है। वैसे ये पहली बार नहीं जब दुनिया में प्लाज्मा थेरेपी का जिक्र हुआ हो। गंभीर बीमारी और महामारी को रोकने के लिए कुछ देशों ने इसका कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया है। 2002 में जब सार्स यानी सीवियर एक्यूरेट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नामक गंभीर बीमारी के इलाज के दौरान प्लाज्मा थेरेपी के बेहतर रिजल्ट दिखे थे। 2009 में H1N1 इन्फेक्शन रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया था। वहीं 2014 में तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इबोला वायरस को रोकने में भी प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल की इजाजत दी थी, जबकि 2015 में इसका बड़ा असर दिखा। मर्स यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के लिए भी प्लाज्मा थेरेपी इस्तेमाल किया गया था। इस थेरेपी को 100 साल तक हो गए हैं, 100 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं। ट्विंजा पैंडेमिक में भी ये यूज़ की गई थी, पोलियो में भी यूज़ की गई और कुछ साल पहले मर्स कोरोना वायरस और इबोला में भी यूज़ हुई है। ये एक थेरेपी है जिसमें जो मरीज ठीक हो जाते हैं उनके शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं। जब भी हम किसी वायरस या किसी इन्फेक्शन से लड़ते हैं तो हमारी इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है और उसको जब वो लड़ता है तो एंटीबॉडीज बनाता है, वो हमारे ब्लड में आ जाती हैं। तो अगर हम जो कोई व्यक्ति ठीक हो गया है उसका खून लें, उससे प्लाज्मा निकाल के किसी बीमार व्यक्ति में डालें तो वो एंटीबॉडीज उसको मदद करती हैं। वैसे प्लाज्मा थेरेपी पर अभी कई रिसर्च होना बाकी है। संभावनाओं के बीच जैसे जैसे उन रिसर्च के पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, उम्मीदें उड़ान भरती जाएंगी। आज तक ब्यूरो। दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्च चल रही है और काफ़ी हद तक कई सारे देश ये दावा कर रहे हैं कि हम जल्द ही वैक्सीन बना लेंगे। लेकिन कुदरत ने आपके हमारे अंदर ही यानी कि इंसान के अंदर ही वो दवा भी दे दी है, जिसे इस वक्त हम प्लाज्मा थेरेपी के नाम से भी जान रहे हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए आज तक।